बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक हमारी तालीम से है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा यानी एटलीस्ट 20% जो हमारी लाइफ का पार्ट होता है या 20% से भी ज़्यादा वो हम अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर देते हैं। तो हम ये वक्त अपनी एजुकेशन पे क्यों लगाते हैं, और जब ये वक्त लगाने के बाद भी हमें अगर एजुकेशन के जो आउटकम है वो हासिल ना हो सकें, तो फिर क्या हमारा ये जो वक्त है जो हमने एजुकेशन के ऊपर सर्व किया, इसका हमें कोई फ़ायदा है या नहीं है। इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सामने जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और फिर आप लोगों से आपकी राय भी लूंगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करना है अपनी राय से। आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके साथ मेरा जो है वो राब्ता कायम रहे यूट्यूब के ज़रिए। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास वो है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तालीम क्या है। तो एक एजुकेशनिस्ट के मुताबिक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी तजर्बात से जो हमारे रवैयों के अंदर एक परमानेंट चेंज आता है, हमेशा के लिए जो एक तब्दीली रोनुमा हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि हमें हमारी तालीम के दौरान सिखाया जाता है कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो अगर उसको फिर एक्सपेरिमेंट यानी करके क्लासरूम के अंदर और टीचर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके हमें ये बताता है कि आपने झूठ नहीं बोलना, इसके ये नुकसान हैं, और उसके बाद फिर अगर हमारे रवैये के अंदर एक परमानेंट तब्दीली आ गई और हम सच बोलने लग गए, तो विच मीन्स कि हम एजुकेट हो गए। इसी तरह जिंदगी के और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें क्लासरूम्स में सीखने को मिलती हैं, हमें लाइफ में सीखने को मिलती हैं। तो जब भी लर्निंग होती है, जब भी सीखना होता है, तो वो हम किस चीज से सीखते हैं? तजर्बात से सीखते हैं। और तजर्बात सिर्फ क्लासरूम्स में नहीं होते, तजर्बात हमारी थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, यानी हमारी पूरी जिंदगी जो है वो तजर्बात पर ही मबनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और वो जलते हुए चूल्हे के करीब अपना हाथ करता है, तो उसे जब हीट महसूस होती है और हाथ उसका जलना शुरू होता है, तो वो हाथ को खींच लेता है। तो अब अगली दफा वो बच्चा अपना हाथ उस चूल्हे के करीब फिर नहीं लेके जाएगा। इस वजह से नहीं लेके जाएगा क्योंकि उसने सीख लिया कि यहां से मुझे नुकसान होना है। तो यही जो चेंज उसके रवैये में आया है, एक परमानेंट चेंज उसके बिहेवियर में आया है, इसी कहते हैं लर्निंग। ठीक है। तालीम, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है टू, यानी दो वर्ड से निकला है। एजुकेट, एजुकेट यानी जो वर्ड है एजुकेशन, एड्यू और केयर, ठीक है, विच मीन्स टू लीड, यानी आपने अपने जो है आपका जो स्टूडेंट है उसको आपने किस तरफ लेके जाना है, आपने उसको जिंदगी में किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। और बच्चा जो है वो उससे, एजुकेशन से ये सीखता है कि जिंदगी में आगे चल के उसने किस लिहाज से आगे चलना है और जिंदगी को आगे उसने कैसे गुजारना है, यानी किन किन चीजों को उसने अपनी जिंदगी में अवॉइड करना है और किन किन चीजों को उसने अपनी जिंदगी में अपनाना है। तो दरअसल एजुकेट करने का मतलब ही यही है कि रवैयों के अंदर मुस्बत तब्दीलियां लेके आना और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको एलिमिनेट करना। अब दूसरा, एक तो ये सवाल हो गया कि एजुकेशन से रिलेटेड। दूसरा ये सवाल है कि व्हाई वी एक्वायर एजुकेशन, हम तालीम क्यों हासिल करते हैं? तालीम हम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो सकें और अपनी सोसाइटी के अच्छे फर्द बन सकें, मॉरली अच्छे बन सकें, एथिकली अच्छे बन सकें, इंटेलिजेंट बन सकें। हाँ, हम अपनी सोसाइटी के अंदर बेनिफिशियल बन सकें, ना कि हम अपनी सोसाइटी पे बोझ बने। तो इस लिहाज से अगर हम तालीम हासिल करने के बाद अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो विच मीन्स कि हम सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बन चुके हैं और हमारी तालीम का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। एक जो आम तौर पे परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि जिसने तालीम हासिल कर ली उसको अब किसी यानी कि एक जॉब ही करनी है और जॉब के अलावा से कुछ नहीं करना। तालीम तो दरअसल इंसान को लिबरेट करती है, आज़ाद करती है, और वो दूसरों की लगाई हुई पाबंदियों और दूसरों की इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जो आज़ाद ख्याल बंदा हो जाता है तालीम हासिल करने के बाद। अब ये नौकरी की जो सोच है, ये तो इसलिए है कि आप, ठीक है, अपने आप को सोशली सिक्योर जरूर करना चाहते हैं, आप अपने आप को ऑक्यूपेशनली सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यही चीज बिजनेस की तरफ लेके आए और अपनी जो आपकी लर्निंग है, आपकी जो जितनी भी लर्निंग आपने एजुकेशन में की है उसको पुट करें अपने बिजनेस के अंदर, तो उससे आप ज्यादा यानी ग्रो भी कर सकते हैं और आप ज्यादा जिंदगी में आगे बेहतर तरीके से चल सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी जॉब की तरफ जाएं और उसी जॉब पे अपनी सारी लाइफ का जो सबसे अहम जो पीरियड है आपकी लाइफ का, 20 ईयर से लेके 50 ईयर तक,
वो आप उस पर जॉब पे स्पेंड कर दें और इसके बाद जो शुरू के जो 20 साल और आखिरी जो 20 साल है वो आप उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच वाले जो लोग हैं वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। तीसरा सवाल है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है। अब देखिए, हम तालीम तो हासिल करते हैं बचपन से, हमारे वालिदैन हमें तालीम हासिल करने पे लगा देते हैं और हम तालीम हासिल करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और इवन कि हमें मैट्रिक तक आके पता चलता है कि हमने कंप्यूटर पढ़ेंगे तो हमने कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाना है, बायो पढ़ेंगे तो इस फील्ड में जाना है, आर्ट्स पढ़ेंगे तो इस फील्ड में जाना है। इससे पहले हमें पता ही नहीं होता कि हम किस फील्ड में जाएंगे और किस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे है। बच्चों को नहीं सिखाया जाता आप क्या करना, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट सिंपली उनको बस किताबें रटाई जा रही हैं और रटे मरा मरा के उनको नंबर्स की रेस लगी हुई है, उनको नंबर दिलवाने हैं। अब वो नंबर्स तो ले लेते हैं लेकिन लाइफ में उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने करना क्या है। तो बात इस क्वेश्चन के अंदर ये हो रही है कि ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है। तो पेशे के मुतालिक अगर मैं बात करूं तो पेशा कोई भी वो स्किल है जो आप सीख लेते हैं और जिससे आप अर्न कर सकते हैं, जो भी आपकी एक स्पेसिफिक स्किल है। तो पेशे का ताल्लुक जो है एजुकेशन से नहीं है। पेशा आप बगैर यानी एजुकेशन के भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं और तालीम हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उसके दौरान भी आप एक अच्छा पेशा अपनाएं और अपने लिए अर्निंग करके अपनी एजुकेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने एजुकेशन दरअसल ना आपके ब्रेन के जो लेवल्स हैं उनको ना लिफ्ट करती है, आपको आपके जो मेंटल लेवल है उसको ऊपर लेके जाती है। तो एजुकेशन का बेसिक मकसद ही यही है कि आपके माइंड को अपडेट करना, ठीक है। तो इस लिहाज से एजुकेशन को किसी नौकरी के साथ, किसी पेशे के साथ जोड़ देना जो है वो गलत है, ठीक है। कुछ पेशा वराना तालीम है जिसमें आप तालीम भी हासिल करते हैं और एक पेशे के लिए ट्रेन भी होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन जनरल जो आप एजुकेशन हासिल करते हैं, अपना इल्म इकट्ठा करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, वो आपको मेंटली ग्रो करती है और मेंटली आपको अपग्रेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसा हम कोई भी स्किल सीख के उसको सोसाइटी के अंदर अपनी स्किल को बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। कोई स्किल सीख के या हम किसी चीज को सेल करने की स्किल सीख के, यानी सेल्स का काम सीख के, यानी कोई भी चीज हमने एक जगह से खरीदी, अब उस चीज को दूसरी जगह पे जाके हमने सेल करना है और अपना जो जायज प्रॉफिट है वो कमाना है। इसमें दो चीजें हैं, परचेज और सेल। परचेज आपने अच्छे अंदाज में और उसको ऐसे तरीके से करना है कि यानी जिसमें आपको आउटकम आ सके, यानी ऐसे तरीके से कि कोई चीज मार्केट में उसका रेट जो है 1000 है और आपने खरीद ली 1100 में, अब आपको 1000 में सेल करेंगे तो लॉस है। लिहाजा चीज को अगर आप 900 में लेंगे और तो फिर वो आपको 100 का प्रॉफिट दे जाएगी। तो इस तरह से आप सेल्स का जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी चीजें, कोई भी सोसाइटी के अंदर चीज जो कि यानी चल रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो वो आप खरीद के आगे लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कोई स्किल सीख लें। कोई बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, यानी जो है वो इलेक्ट्रिशियंस का है, प्लम्बर का है, या इसके अलावा जितनी भी जो सर्विसेज हैं, यानी आप जो लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज कुकिंग का हो सकता है, होटलिंग का हो सकता है, मुख्तलिफ इस तरह की चीजें आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इवन के राइटिंग पे भी आप असाइनमेंट्स लिख के और ये सारी चीजें भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन या पेशा या स्किल जो है इस चीज को आप यानी कि ये ना समझें कि आप तालीम हासिल करेंगे और उसके बाद ही पैसा कमाना शुरू करेंगे। स्किल लाजमी आपके पास जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि स्किल आपको पैसा कमाने में मदद देगी। जनरल एजुकेशन आप जितनी मर्जी हासिल कर लें, सिर्फ आप टीचिंग कैरियर में जा सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं भी नहीं, और वो भी बाई चांस ही जा सकते हैं। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपके अंदर लेक्चरिंग स्किल अच्छी है, तो फिर आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, अदरवाइज वो उसमें भी आपकी कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। लिहाजा किसी भी स्किल को अपने साथ जरूर जोड़ लें, किसी भी स्किल से अपनी शनाख्त जरूर बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इंसान के अंदर तालीम कैसे तब्दीली लाती है। यानी मुख्तलिफ जो स्टेज बाय स्टेज हम तालीम हासिल करते हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं तालीम हासिल करते हुए, तो दरअसल वही स्टेजेस हमारे जो ब्रेन की, यानी कि ब्रेन की जो ग्रोथ है उसके मुताबिक उन स्टेजेस को सेट किया जाता है और करिकुलम बनाया जाता है और उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह ही हमारी मेंटल ग्रोथ होती है और मेंटली हम ग्रो करते हैं। और तालीम जो है, तालीम का बेसिक मकसद जो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि हमारे माइंड को अपलिफ्ट करना है, हमारे माइंड को ऊपर लेके जाना है, हमारे मेंटल, हमारी सोच का जो प्रॉस्पेक्ट है उसको ब्रॉड करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद